जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो चाहे 12th में। तो वीडियो को पूरा देखना और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं, आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है। देखिए मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊँगा ये 100% कोई नहीं आज तक बताई होगी, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, आर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको बताऊंगा कि बिना पढ़े आपको कैसे लिखना है कि जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। और ये वीडियो चाहे भले ही एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपको कुछ नहीं आता है तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उसके बाद में यहाँ पर आप कॉपी में क्या लिखेंगे ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में, आपको कैसे लिखना चाहिए कि जिससे आप लोग टॉपर बन सको या अच्छे से अच्छे मार्क ला सको बिना पढ़े हुए। चाहे मैंने बताया हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, साइंस, कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, यही 4 तरीके आप लोग फॉलो करोगे यहाँ पर एग्जाम में तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो देखिए रूल नंबर 1 का क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले एग्जाम में आप काला यहाँ पर और नीला पेन लेकर जाना है, चाहे आप लोग 10th में या 12th में, दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप लोग एग्जाम में जाओगे तो आपको काला और नीला ही पेन लेकर जाना है। और कम से कम आपको जो पेन ले जाना है कम से कम आपको 3 होने चाहिए, 3 नीले और 3 काले। और पेन एकदम न्यू नहीं होने चाहिए, थोड़े से पुराने होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में रूल नंबर 1 में ही क्या है, सबसे पहले MCQ जो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न दिए जाएंगे और एक निश्चित टाइम भी दिया जाता है कि 1 घंटे के लिए या यहाँ पर 1.5 घंटे या फिर 40 मिनट के लिए। तो देखिए ये क्लास 10th वालों के लिए, 12th वालों में यहाँ पर देखिए MCQ नहीं होते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर OMR शीट नहीं मिलेगी, उसमें नहीं भरना होगा। लेकिन 10th में 20 अंक के यहाँ पर OMR शीट में आपको दिया जाएगा, उसी में भरना होगा। तो कैसे ये ट्रिक मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा ये 100% वर्क करेगी, तो ध्यान से वीडियो को देखना। जो आपको MCQ नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पहला क्वेश्चन या दूसरा कोई भी होंगे, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए होगा, बी होगा और सी होगा। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद में देखिए एक ट्रिक कही गई है जिसमें लिखा हो यहाँ पर उपर्युक्त सभी, क्या लिखा हो, उपर्युक्त सभी। जिस ऑप्शन में जो MCQ में उपर्युक्त सभी लिखा हो तो उसको आप लोग 100% लगा देना। यहाँ पर 99% चांस होते हैं कि वही हमारा राइट आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया हो उपर्युक्त सभी, ठीक है। और जो दिया हो कि इनमें से कोई नहीं तो वो आपको नहीं लगाना। वो देखिए बहुत ही कम चांस होते हैं, 5% चांस होते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करी गई कि 5% चांस होते हैं जिसमें लिखा हो इनमें से कोई नहीं, वो राइट आंसर नहीं होता है, तो उसको आपको नहीं लगाना है। जिसमें लिखा हो उपयुक्त सभी तो 99% चांस होते हैं कि वही सही हो। या फिर इंग्लिश में लिखा हो ऑल ऑफ द एबव तो वो भी 99% चांस होते हैं कि वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 ये हो गई। उसके बाद में इसी में देखिए जो आपके ऑप्शन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और प्रश्न पढ़ा और आपको लगता है कि हमारा ये बी वाला राइट आंसर है। देखते ही आप पहचान जाते हो कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। तो क्या करना, उसी को पूर्ण रूप से इस प्रकार से गोले को काला करना। और ध्यान रखना जब OMR शीट भरोगे तो इसमें काले पेन यूज़ करना है और डॉट वाला यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। जल वाला पेन नहीं यूज़ करना है। देखिए काला पेन होता है, काले नीले दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो काला पेन होता है बहुत ही अच्छी तरीके से जब प्रिंट होंगी कापी तो अच्छी तरीके से उसमें दिखाई देता है। तो काला ही पेन यूज़ करना, पूर्ण रूप से एक में एक ही काला आपको यहाँ पर भरना है OMR शीट में, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई। जैसे आपको लगता है कि हमारा बी राइट आंसर है तो उसी को लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन में दिया हो कि आपको लगता है कि यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन ये आंसर यहाँ पर सही नहीं होंगे, ये भी नहीं लगता, ये भी नहीं, इन दोनों में से एक है। अब आपको इनमें से देखना है कि कौन सा सही होगा। उसके बाद में आखिरी ट्रिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी गई और इसमें पाया गया है कि जैसे ऑप्शन में इसमें देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, सबसे ज़्यादा बी और सी 100% यहाँ पर चांस होते हैं कि यही ज़्यादातर ऑप्शन देखे होंगे। आपने देखा होगा बी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डी भी बहुत कम होता है और ए भी बहुत कम होता है। तो अब क्या करना, इन दोनों में से एक चूज करना है। जैसे आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपको 10 पता है और 10 नहीं पता। 10 जो क्वेश्चन है आपको एक ही ले लेना, चाहे सी करना चाहे बी करना, एक ही आपको क्या करना, पूर्ण रूप से बी या बी करोगे तो बी वाले को काला करना है, जो सी करोगे तो सी वाले को पूर्ण रूप से 10 क्वेश्चन बचे हैं उनको काला करना है। 10 में से यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर चांस होते हैं, 60% चांस होते हैं कि यहाँ पर आपके 10 में से कम से कम आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, बी या सी जो भी एक
चूज करोगे। और इसमें देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप लोग गलत भी करोगे तभी नंबर नहीं कटेंगे। ना लिखने से अच्छा लिख कर आओगे तो कुछ ना कुछ अंक मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक लगाना OMR शीट पर MCQ वाले में, समझ में आया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। मैथ में कैसे जो नहीं आ रहा, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो उसको कैसे हल करना है। अब यहाँ पर रोल नंबर 2 क्या है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। जो आपका पेपर होगा उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो आपको क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट पेज में काट पीट आपको नहीं करना है। जब भी आप लोगों को कॉपी मिलेगी तो फर्स्ट पेज में आपको ध्यान रखना काट पीट नहीं करना है। वो एक कहावत कहेगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहले गलत करोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, और जो पहले सही करोगे तो आखिरी तक सही जाता है। तो ये ध्यान रखना, पहले पेज में आपको काट पीट आपको ये नहीं करना। उसके बाद में अच्छी तरीके से आपको रोल नंबर, सब्जेक्ट जो भी हो, डेट और सेंटर, जो यहाँ पर सेंटर जो केंद्र नाम होता है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कॉपी के जो फर्स्ट पेज होता है उस पर भर लेना। मैंने एक वीडियो बना दिया है कि उसको कैसे भरा जाता है, ये अच्छी तरीके से भरना। बाकी फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर नहीं करना है। उसके बाद में आपको राइटिंग जितना यहाँ पर देखिए अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है, और कुछ गलत हो जाए तो उसको एक बार काटना, ज़्यादा इस प्रकार से हाईलाइट नहीं करना है। जब भी कुछ भी गलत हो जाए कहीं पर भी ज़्यादा हाईलाइट करोगे वो अच्छा नहीं दिखता है, और एग्जामिनर सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो आपको हो सके जितना अच्छा हो सके आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। राइटिंग के कम से कम आपके 20 से यहाँ पर देखिए 30 नंबर हर विषय में राइटिंग के ही मिलते हैं, तो ध्यान रखना, राइटिंग को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोल नंबर ये 2 आपको पता हो गया। उसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर 3 क्या है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, रोल नंबर 3 क्या है हमारा। देखिए जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो पेपर मिलेगा आपको क्या करना, रोल नंबर 4 यहाँ पर 3 में जब आपको क्वेश्चन पेपर जो पेपर होता है वो मिलेगा, आपको क्या करना, उस टाइम आप प्रश्नों को सही सही जरूर पढ़ें। देखिए जब बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद में क्वेश्चन लिखने प्रश्न का उत्तर लिखने बैठ जाते हैं। बाद में पता चलता है आधे अधूरे में कि क्वेश्चन तो हमें आ नहीं रहा। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसमें क्या बता रहा, फिर जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं, वो आप लोगों को अभी वीडियो के अबे यहाँ पर आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इतना समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद में कॉपी लिखते समय आपको उसमें यहाँ पर रुपए हो गए या गलत यहाँ पर शब्द जैसे गाना, गाली, कसम, ये आपको नहीं लिखना है। वहाँ पर देखिए कैमरे लगे होते हैं, ये गलती करोगे तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। तो बहुत विशेष ध्यान रखना है, प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना है, अदर और कोई चीज़ नहीं लिखना है। तो इतना समझ में। अब चलते हैं यहाँ पर, आपको जो कॉपी में कुछ नहीं आता है तो उसको कैसे लिखना कि जिससे आपको उसमें फुल मार्क मिले। तो देखिए हमारा रोल नंबर 4 क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। क्या है, अब आपको कैसे लिखना है यही जानोगे इस वीडियो में। यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखिए सबसे पहले जैसे कुछ साइंस में पूछा गया, आपको एक प्रश्न पूछा गया कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। अब आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, क्लास 10th में चले गए आप तो इतना तो पता होगा कि कॉपी लिखने का ढंग भी पता होगा, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। बाकी ये भी पढ़ा तो होगा कि अम्ल क्षार, इतना सुना होगा कि अम्ल कैसा होते हैं, क्षार कैसे होते हैं। अब देखिए जैसे हमारा एक ही पॉइंट, उसमें देखना मेन पॉइंट कौन है। जैसे इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या है, अम्ल और क्षार। तो समझ जाओ अम्ल क्या होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं जो यहाँ पर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसके बाद में क्षार उसी प्रकार से यहाँ पर क्षारीय होते हैं। तो इनको जैसे अम्ल जैसे हमारे नींबू होते हैं ये खट्टे होते हैं, संतरे ये हमारे खट्टे होते हैं। तो इसी प्रकार से देखना है कि आपको इससे संबंधित जो भी आपको पता हो वो लिखने की कोशिश करना है। ना लिखने से अच्छा कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश आता है, इंग्लिश को बाद में बताऊँगा, पहले साइंस समझ लो, सोशल साइंस समझ लो, उसके बाद में आप लोगों को मैथ भी बताऊंगा। साइंस का समझ में आया, उससे संबंधित कुछ ना कुछ मिल जाए, चाहे देखिए अम्ल क्षार हो या जैसे पूछा गया कि आपको भर्जन क्या है, तो भर्जन क्या होता है ये आप लोग समझ लेंगे, अच्छी तरीके से समझे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उससे संबंधित लिख पाओगे। जैसे या पूछा गया कि यहाँ पर दूसरा आ गया कि मादा जनन तंत्र आपको बताना है, तो आपने पढ़ा होगा नर जनन तंत्र, या पाचन क्रिया क्या होती, पाचन तंत्र क्या होते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से जो भी पूछा जाए उससे संबंधित जो भी आपको पता वो लिखने की कोशिश करना, प्रश्नोत्तर संख्या अच्छी तरीके से डालना है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान में। जैसे सामाजिक विज्ञान में पूछा गया कि सत्याग्रह पर आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। अब सत्याग्रह आपको पता होगा गांधी द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या फिर
कोई भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सभी ने यहाँ पर, लाला लाजपत राय हो, सभी ने यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। तो इसको जितना हो सके अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक लिखो कि वहाँ गए, ये किया, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भाग लिया, ये लिया, इन नेताओं ने लिया, इसी प्रकार से जितना हो सके उससे बनाने की कोशिश करना। उसके बाद में लोकतंत्र, जैसे पूछा गई लोकतंत्र पर आपको टिप्पणी लिखना। अब आपको पता होगा लोकतंत्र क्या होता है, उससे संबंधित जितना भी आपको पता हो वो लिखने की कोशिश करना। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं मैथ में। जैसे मैथ में पूछा गया कि एक शंख का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके सिरों की यहाँ पर त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान इसमें हमारा 22/7 का प्रयोग कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको नहीं पता कोई भी मैथ में, तो आपको क्या करना, ये ट्रिक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखिए इतना आपको पता है, प्रश्न नंबर कितना 1 है, तो आपको क्या करना, कॉपी मिलेगी, सबसे पहले लाइन खींचना है एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से, और ऊपर आपको डालना प्रश्नोत्तर संख्या 1, जो भी हो ऐसे डाल देना। आपको नहीं पता है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना कि जिससे आपको कुछ ना कुछ अंक मिले। तो देखिए इतना प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे डालने के बाद प्रश्न नहीं उतारना है, आपको लिखना है हल काले पेन से, उसके बाद में लिखना है दिया है। अब नीले पेन से आपको लिखना है शंकु का छिन्नक यहाँ पर ऊंचाई, शंकु की छिन्नक ऊंचाई, क्या लिखना आपको यहाँ पर नीले पेन से। आपको पता तो है ही नहीं, तो जो प्रश्न में लिखा वही आपको उतारते जाना। एक यहाँ पर इस प्रकार से शंकु की यहाँ पर छिन्नक, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है हमारी, 45 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। और आपको एक एक लाइन यहाँ पर इसी प्रकार से लिखना। उसके बाद में सिरों की त्रिज्याएं लिखना है, इसके सिरों की त्रिज्याएं, और बराबर ऐसे कर देना 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको ये जो प्रश्न लिखा, प्रश्न में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर इसका आयतन कुछ ना दिया हो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी प्रकार से इसको बना करके फिर उसके बाद में इसको जोड़ घटाओ, इसी प्रकार से करना है। जब आपको नहीं पता है, ना लिखने से अच्छा कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो नंबर जरूर ही एग्जामिनर दे देगा। तो इसी प्रकार से उसके बाद में पाई का मान दिया है तो पाई का मान भी इसी में ऐड कर दो। मालूम नहीं तो कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आना है, कॉपी को यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर सोचेगा बच्चे ने यहाँ पर लिखा है तो कुछ ना कुछ अंक दे देते। 4 नंबर का होगा 2 या 3 नंबर दे देगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन अटेंड करोगे तो यहाँ पर आप लोग फेल तो होगे नहीं, लेकिन अच्छे मार्क जरूर आ जाएंगे। और जैसे जो आधा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी करके आना, क्योंकि आधा क्वेश्चन आ रहा है तो ये 4 नंबर का है, 2-3 नंबर जरूर ही मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से हल करना। आप चलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। जैसे कोई हमारा क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन, आपको नहीं आता है तो उसको कैसे लिखना है। देखिए जैसे हमारे इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ये देखिए 4 नंबर का पूछा गया, 60 वर्ड में आंसर देना है। इसमें लिखा व्हाट वाज लेंचोज प्राइड ए पोसेशन एंड पोसेशन, 4 नंबर का 60 वर्ड में आंसर देना। या व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको कैसे लिखना है। अब आपको पता तो है नहीं, 60 नंबर का है, 60 वर्ड का है, और यहाँ पर देखिए 26वां क्वेश्चन है, ए वाला है। तो अब कॉपी मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पर काले पेन से आपको लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। इस प्रकार से डालने के बाद कितना 26वां था, 26वें का बी वाला करोगे तो बी वाला, ए वाला करोगे तो ए वाला। इस प्रकार से डालने के बाद आपको यहाँ पर भी ए लिख देना है। उसके बाद में अब हमारा जो क्वेश्चन था इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। इसमें क्या बता रहा है कि ये कोई कुछ हो, आपको पता तो नहीं है, जब भी हो व्हाट लिखा हो, व्हाई लिखा हो, जितने भी प्रश्नवाचक चीज़ें हैं ये आपको ना लिखकर, जब भी सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें ध्यान रखना। और आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। जैसे इसमें लिंचो सब्जेक्ट है और इसमें किसा गौतमी सब्जेक्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करना आपको। व्हाट, ये कोई भी हो ये आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसको देखिए हमको लिखना है कि लिंचोज, और यहाँ पर हमारा हो गया प्राइड। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पर एंड पोसेशन,
इस प्रकार से इतना आपको पता है, इससे आगे तो पता नहीं। आप क्या करना, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर पैराग्राफ मिल जाएंगे। अब क्या करना, पैराग्राफ जब भी आप लोग पैराग्राफ से लिखोगे तो यहाँ पहले लाइन से नहीं लिखना, जहाँ यहाँ फुल स्टॉप लगाओ उसके आगे से यहाँ पर जितना हो सके 2-3 या 4 लाइन आपको उतार देना उसी में। ज़्यादा एकदम नहीं देखते हैं, इतनी ही देखते हैं। ना लिखने से अच्छा कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो नंबर एग्जामिनर जरूर दे देगा। तो ऐसे ही सभी विषयों में हल करना है। बाकी जैसे आर्ट हो गया, हिंदी में आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें वो अच्छी तरीके से देख लेना। बाकी आप लोग को वीडियो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो इसी प्रकार से आप लोग लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत ही अच्छे मार्क देगा। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ थोड़ा बहुत पता होगा तो अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और आप लोग कमेंट में अपना नाम जरूर ही लिख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।